हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे हमने ना मैथमेटिकल टूल्स की फर्स्ट क्लास में हमने जो पहला मैथमेटिकल टूल था अलजेब्रा, हमने उसको स्टडी किया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे जो हमारा सेकंड मैथमेटिकल टूल है। पर उससे पढ़ाने से पहले आज मैं आपको 5 मिनट लेके कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं पढ़ने के लिए सभी बोलते हैं, लेकिन पढ़ना क्यों चाहिए मैं वो बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज एक लाइन लिखी हुई है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, इफ यू हैव इट देन यू कैन रूल ओवर द वर्ल्ड। एजुकेशन ऐसा पावरफुल वेपन है, अगर वो आपके पास है तो आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। अमेरिका इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास उसकी जो 23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सिर्फ पैसे के ही कारण वो सुपर पावर है, पूरी दुनिया का पावरफुल नेशन है वो। उसके साथ साथ उसके पास एजुकेशन में भी वो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। हमसे क्या, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नासा का देख लो, 1969 में उन्होंने अपोलो लॉन्च किया, मून मिशन लॉन्च किया। जब रशिया यूएसएसआर होता था और उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तब उसने अपनी सुपरिटी करी। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, उनके साइंटिस्टों ने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया। वो भी एक नॉलेज के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, और उन्होंने उस बम का सीधा प्रयोग किया जापान पे, और उन्होंने ये सुपरिटी शो कर दी कि हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो इसलिए किसी भी देश को, किसी भी समाज को या किसी भी पर्सन को अगर पावरफुल बनना है तो उसके पास नॉलेज या हम कहें एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी और अपने देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी। अब हम अपने सेकंड मैथमेटिकल टूल्स पे वापस आते हैं, जो है ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या डील करेंगे, एक एंगल होगा कुछ इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशो या टी रेशो बोलेंगे, वो होएगा जिसमें होता है हमारा साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोट। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशो है। तो इन सब के बारे में डील करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एंगल क्या चीज़ होती है। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये एक लाइन है, उसके बाद एक ये लाइन कर दी मैंने, इसको मानता हूँ मैं x, इसको मान लेता हूँ y, o मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ y में। अब ये जो एंगल है ये मान लेता हूँ थीटा, इसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल के बारे में मैं बताऊँ आपको कि एंगल, जैसे अब इसको हमने कह दिया ये एंगल है, लेकिन अब इसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको करूँगा मैं y o x, या इसको लिख सकता हूँ मैं एंगल की ऐसे एंगल रिप्रेजेंट करते हैं x o y। ये भी ठीक है, इसका मतलब भी एंगल है। ये एंगल क्या है, थीटा, ये भी एंगल क्या है, थीटा। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता yxo इक्वल टू थीटा, ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, जो आपका बीच का जो पॉइंट होगा थीटा उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करेगा, या उसके लिए, उस पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा। दो लाइनों के बीच में इस पॉइंट पे डिफाइंड है। अब एंगल को हम मेजर किस में करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं बेसिकली दो उसमें,
दो टर्म बोल सकते हैं हम, एक ये फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं इनको हम। जैसे इसको एक तो करते हैं हम रेडियन में मेजर, रेडियन में। सेकंड हमारा है डिग्री। डिग्री को हम बेसिकली ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, रेडियन को हम करेंगे RAD से। अब जब मैंने दो चीज बोली हैं तो इनका आपस में रिलेशन भी होगा। मेरा एक जो 180 डिग्री एंगल है वो इक्वल टू होगा पाई रेडियन। और अगर एक रेडियन की बात करता हूं मैं तो वो होगा 57.3 डिग्री के इक्वल। अब मैं बात करता हूं जैसे एक राइट एंगल, वो होगा 90 डिग्री के इक्वल। एक डिग्री होगा मेरा 60 मिनट के इक्वल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मिनट की है। इसको मैं तो या ऐसे लिख लूं या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब उसके बाद अगर अब मैं एक मिनट बोलूं तो वो इक्वल है 60 सेकंड, ऐसे आ जाएगा, या 60 सेकंड ऐसे, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिए हैं सारे। अब मैं राइट एंगल भी डिफाइन कर देता हूं एक बारी मैं आपको। सॉरी, एक मिनट। ये ट्राइंगल है ABC। इसमें जो ये एंगल है, अब मैं इसमें डिफाइन करूं, मैं ऐसे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 90 डिग्री मुझे दिखाना है, मैं लिखूंगा एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ABC किसके इक्वल हो गया? इक्वल टू हो गया है ये 90 डिग्री के। तो इसका मतलब ये है जो B पॉइंट पे एंगल होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एंगल CAB, तो वो कितना होगा? वो होगा थीटा, जो A पे बन रहा है। और अगर मुझे लिखना हो एंगल ACB, तो वो कितना होगा मेरा? अब हमें पता तीनों का ही सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं उसको लिख सकता हूं 180, इसमें से माइनस करो इसको और इसको, माइनस का थीटा माइनस का 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये एंगल मेरा आ गया C, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आ गया मेरा 90 माइनस थीटा। अब मैं एंगल ये बताया मैंने अभी, बेसिक टर्म बता रहा हूं मैं। ये अभी जो 10th से बच्चे 11th में आए हैं उनको मैं चाहता हूं कि सब बेसिक पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने शायद मे भी इतने अच्छे से ना किया हो उस टाइम, या उनको थोड़ा सा कम आता हो। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा ठीक ढंग से रिवाइज हो जाए। मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, आपको ये लिख लिख के रिवाइज करने हैं, वरना आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे। अब मैं बता रहा हूं ये एंगल हो गया थीटा, लेकिन अगर मैंने जैसे ये एंगल लिख दिया मैंने थीटा, अगर मैं ये इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे ये लाइन ड्रॉ करूं मैं और इसको A B और C और ये एंगल थीटा, अब इसको मैं ऐसे लिखूं एंगल A
बी सी इक्वल टू थीटा। तो ये क्या ठीक है? नहीं, ये हमारा गलत है, रॉन्ग है। आपको ये ध्यान रखना है फिजिक्स में जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज, कैसा? एंटी क्लॉकवाइज हो उसको पॉजिटिव मानना है, जो एंगल क्लॉकवाइज उसको नेगेटिव लेना है। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि हम एंगल मेजर कैसे करते हैं, एंगल के किस किस में डिफाइन करते आप मेजर करते हैं, रेडियन और डिग्री में। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल हो गई है। अब इससे आगे हम चलेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो या टी रेशियो पे। इसको क्या बोलेंगे? अब हम जो आएंगे, जैसे हमारे बोलते हैं इसको साइन होता है ये, उसके आगे ये थीटा, साइन थीटा हमारा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारा सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल हमारा होता है कोट थीटा। इसका मतलब क्या है? साइन थीटा इक्वल टू है 1 कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इक्वल टू है 1 सीकेंट थीटा, और मेरा टेंजेंट थीटा इक्वल टू है 1 कोट थीटा। अब आप जो मैंने ये टर्में लिख दी हैं, अगर इसमें से थीटा, ये जो एंगल है, अगर जैसे मैंने ये जो लिख दिया है साइन थीटा, इसमें से अगर मैं एंगल निकाल दूं, और जो ये टर्म, जो साइन बोल रहा हूं मैं, कोस बोल रहा हूं मैं, ये टेंजेंट बोल रहा हूं, इन्हें बोलते हैं टी रेशियो या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ कुछ टर्में हैं इसमें कैसे होती हैं। ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये हमारा हो गया, ये मेरा हो गया पी क्यू। ठीक है, अब मेरा इसको हम बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब हमारी जो इसको ओपी साइड है, इसको बोलते हैं हम अपोजिट साइड, और जो मेरी ओक्यू साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। साइड। अब इसमें ये एंगल मेरा थीटा है। अब मैं अगर साइन थीटा की बात करूं मैं, तो इसमें साइन थीटा होगा मेरा, इसको वैसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, बेस भी बोलते हैं हम। तो जो ये है ओपी बाय में हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा पी क्यू, ये आ गया मेरा साइन थीटा। अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, वो हो गया ओ क्यू डिवाइड बाय में पी क्यू। अब मेरा जो टेंजेंट थीटा है, वो मेरा होगा
ओ पी बाय में ओ क्यू। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा डिफाइंड है। आपको कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा अगर निकालने हो तो आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, वो आपको अपोजिट टर्म आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको कुछ रिलेशन बताना चाहूँगा। अब हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट, मैं जिसको बोलूं ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान रखना ऑल टी रेशो विल बी पॉजिटिव। ठीक, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट बोलते हैं हम, टेन पॉजिटिव, और इसमें कोस पॉजिटिव। अब एक चीज ध्यान रखना बस, आप यही पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड वाले में साइन है पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो कोट पॉजिटिव हो जाएगा, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो सीकेंट भी यहाँ पॉजिटिव होगा, टेंजेंट का कोट पॉजिटिव होगा। अब मैं इनको थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ कि पीछे एंगल लगा देता हूँ मैं, और ये साइन थीटा है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होगा। दूसरी चीज़ है, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। ये हमारा, अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ चलता हूँ, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से मैं यहाँ चलता हूँ, मैं सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूँ, 180 डिग्री। अब उसके बाद मेरा यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ मैं, तो ये मेरा 270 डिग्री में रोटेट कर गया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाता हूँ मैं ट्रेवल करके, तो ये हो गया मेरा 360 डिग्री एंगल। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूँ, मैंने जैसे बात करी थी, किसकी बात करी थी मैंने, ये तो मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ, मान लो एक मेरा एंगल है, मेरा एंगल क्या है, ये हो गया, ये थीटा हो गया मेरा। अब यहां से अगर मैं मेजर करूंगा इसको तो ये कितना बन जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में चलेंगे तो 90 प्लस में थीटा। अगर मुझे ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल बताना है मेरे को, ये और ये, और अगर मैं इस एंगल को यहां से डिफाइन करता हूं, मैं यहां से मैं डिफाइन करता हूं, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा। अब आप देखो, ये यहां से मैं ट्रेवल करते हो तो ये टोटल कितना है 270। अब मुझे बताना कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल बन जाएगा -270 प्लस थीटा। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि ये जो टी रेशो आई है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो आई है, अब ये कैसे चेंज होंगी क्वाड्रेंट में। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर साइन पहले बता दूं मैं आपको, साइन चेंज होगा आपका कोस में,
आपका टेंजेंट चेंज होगा कोट में, और आपका कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में। अब ये कैसे चेंज होंगे? एक चीज ये ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया है कि ये इसमें सब पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टेंजेंट और कोट, इसमें कोस और सेकेंड पॉजिटिव है। तो आप ये ध्यान रखना, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा, अब ये किस में चेंज होगा? आप जब भी ऐसा आई एंगल की फॉर्म में लिखा हो, आपको ये जीरो हटा देनी है पीछे से। जीरो हटाने के बाद आपको ये देखना है ये नंबर ओड है या इवन है। अगर ये नंबर ओड है तो ट्रिग्नोमेट्री या टी रेशो चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। अब देखना है आपको साइन है ये वाला देखना है। अब एक चीज देखो, जो साइन है आपका वो फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और सेकंड में भी पॉजिटिव है। 90 प्लस थीटा ये 90 डिग्री का है हमारा पूरा का पूरा, तो थीटा हमारा कहाँ लाई करेगा? यहाँ पर लाई करेगा। मैं इसको दोबारा रब करके थोड़ा सा बनाता हूँ साफ सा ना, आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ये 90 डिग्री का है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गया आपका। तो ये 90 प्लस मतलब सेकंड में लाई कर रहा है, और सेकंड साइन जो है सेकंड में पॉजिटिव है, तो ये कोस थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे ही बोल दूं, साइन 180 प्लस में थीटा। मैंने क्या बोला था? जीरो हटाओ, ये जीरो हटा दी मैंने। अब ये क्या है? इवन टर्म है, तो हमारी टी रेशियो विल नॉट बी चेंज्ड, तो साइन का साइन रह जाएगा। अभी जीरो वापस लगा रहा हूँ, मैं समझने के लिए बताया था आपको। अब देखना ये थीटा, अब ये आएगा, पीछे थीटा लग गया इसके, लेकिन हमें देखना पड़ेगा साइन 180 प्लस थीटा, ये 90, ये 180 और ये 180 प्लस से लेकर 270 तक का बीच का एंगल डिफाइन करता है ये वाला रीजन हमारा। और थर्ड में कौन से पॉजिटिव है हमारे? टेंजेंट और कोट, बाकी सारे हमारे नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही बाकी सब आप देखो, कोई भी और भी आप कुछ भी देखोगे आप ध्यान करना। अब जैसे टेंजेंट की करूँ मैं आपको, टेंजेंट 180 प्लस में थीटा, अब इसको करो आप, टेंजेंट 180 है, जीरो हटा दो आप, 18 इवन है, टी रेशियो विल नॉट बी चेंज, 10 का 10 आएगा, पीछे थीटा लग गया। अब ये देखो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव छोड़ दिया मैंने इसको। अगर ये टी 180 माइनस थीटा हो जाए, अब एक चीज़ देखो, इसमें 180 है, जीरो हटाओ, 18 इवन नंबर है, तो टी रेशियो विल नॉट बी चेंज, तो ये 10 का 10 रह जाएगा, पीछे थीटा लग गया हमारा। लेकिन 180 माइनस थीटा किस में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपका ये माइनस हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 10 270 माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखो आप, 10 270 ये 270 का यहाँ तक एंगल कवर करता है, माइनस में थीटा करूँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में 10 पॉजिटिव है, लेकिन इसकी जीरो हटाओगे तो 27 कैसा है? ओड नंबर है, तो टी रेशियो विल बी चेंज, 10 कोट में चेंज हो जाएगा। और थीटा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही कोस 180 माइनस थीटा, जीरो हटा दो, 18 इवन नंबर है, तो टी रेशियो विल नॉट बी चेंज, कोस थीटा का, लेकिन ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हमारी सारी निकल जाएगी। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये बताया मैंने एंगल की टर्म में आपको, ठीक है।
अब मैं बताऊंगा आपको रेडियन की टर्म में। साइन, इसका फॉर्मूला है साइन n पाई प्लस माइनस थीटा। इस केस में भी साइन लगा लो, कोट लगा लो, या कोई भी, मैं टी रेशो बोल देता हूं मैं, क्योंकि साइन तो एक हो गया ना, कोई भी टी रेशियो, और उसके बाद जो एंगल आता है n पाई प्लस माइनस थीटा है, इसमें इस केस में क्या होगा, टी रेशो विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी आपकी। अगर टी रेशो 2n प्लस 1, सॉरी 2n प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा है, तो टी रेशो विल चेंज, टी रेशो चेंज हो जाएगी आपकी। जैसे अगर साइन ले लूं मैं, n मेरा एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ये मेरा, ठीक है। तो n को मैं मान लेता हूं 1 इस टाइम, तो पाई और प्लस थीटा, अब पाई ये कितना है, 180 डिग्री के इक्वल है, तो पाई ये किस में अलाई करेगा, सेकंड, लेकिन प्लस थीटा है तो ये थर्ड में आ गया, तो साइन हमारी इस कंडीशन से है टी रेशियो विल नॉट चेंज, तो साइन का साइन रह गया, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसको देखो आप, साइन, इसमें आप ना n की वैल्यू 1 पुट कर दो या 0 पुट कर दो, मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो साइन कितना हो जाएगा, ये 2n 0 हो जाएगा, n 0 पुट करते हैं मेरा, अगर n 0 पुट करूँ तो मैं, यहाँ मैंने n 1 पुट करा था, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 90 डिग्री। मेरी ये कंडीशन मैच कर रही है, टी रेशो विल बी चेंज, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। प्लस थीटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये थीटा प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही सारी की सारी रेशो चेंज होगी। अब हम इतने तक स्टॉप करते हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। अच्छा लगे आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है मुझसे वो कमेंट करे, ताकि मैं उसको ध्यान रख के रेगुलर बेसिस पे लेक्चर डालता रहूँ। थैंक यू।